आज चुनाव सब बढ़िया नहीं। क्यों? आज तो मेरा भी बढ़िया नहीं है यार। आज 1 जुलाई है, ये मेरा महीना है बर्थडे वाला। बर्थडे चलेगा छोटे, तेरा बर्थडे आया 19 जुलाई। बट यार दिन महीने की शुरुआत ही घटिया हुई है मेरी, मतलब महीना खत्म ही घटिया हुआ है मेरा। अबे कल मैं दिलजीत की खबर दे रहा था तो उसमें कहानी ना बहन के लाडलो अपनी माँ चराने आए हो उसमें मैंने दोनों जो गालियाँ थी टेक्स्ट में वो मैंने एडिट की, बट एक ही गाली हुई, दूसरी नहीं हुई। मैं रात में 2 बजे देख रहा हूँ अपनी वीडियो, चेक करने के लिए गलती कहाँ हुई। साला सामने दिख रहा है माँ चुराने आए हो। अरे तू क्यों नहीं हटा? अब प्रॉब्लम ये है, मैं 2 वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, एक यहाँ के लिए अभिषेक आनंद के लिए, और दोनों ऑफ टॉपिक होते हैं। तो कंटेंट जो चिपकाना होता है ना वो चेंज होता रहता है, डिलीट करता रहता हूँ मैं। साला 2:30 बजे पता चला मैं चेंज करने गया, तब तक मैं सारा वो डिलीट मार चुका था। फिर मेरे को वीडियो डिमोनेटाइज करनी पड़ी यार। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो मेरा तो ये दुख है, और प्लस महीना भी ऐसा गया है मेरा जून का। एक तो मैं छुट्टियां बहुत मार गया, और जुलाई मेरा बर्थडे है, तो पैसे की तंगी चलेगी। तो क्या करेंगे? जो शुरुआत में किया था कल और एंडिंग में किया था, भीख मांगेंगे। बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। अरे पैसों की भीख नहीं मांगेंगे यार, बोल देंगे ना जस्ट इन केस कोई बाय करने वाला हो अमेजोन से कुछ, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे बाय करो। दैट विल हेल्प दिस चैनल। और अगर ज्यादा पड़ा हो बर्बाद करने के लिए तो ज्वाइन बटन है। कुछ एक्स्ट्रा मैं सोच रहा हूँ कि जो मैं पार्ट डिलीट मार देता हूँ वो डाल दूँ तुम्हारे लिए, एड फ्री हो रखा तुम्हारे लिए। तो एक्स्ट्रा आज भी पड़ा था, बट वही गुस्से में मैंने किया नहीं एडिट। अरे बकैती बहुत मारता हूँ, मटन स्टोरी तो मैंने अभी तक एडिट नहीं मारी, बताऊंगा किसी और दिन। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अरे नवाज भाई, इसमें मराठी वाली बात नहीं कर रहा हूँ जो मरने की बात कर रहे हो। वहां पे बकरे ने कुर्बानी दे दी मेरे लिए, आप इस बात पे गुस्सा हो गए? मराठी आती है किसी को? बोल मराठी। नहीं बोलेगा भाई, तेरे गाल को चुम्मी देने का मन कर रहा है मेरे हाथ का। मराठी बोल, डैंक बन, मराठी बोल, मराठी बोल। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। भाई देखा तुमने क्लिप आई एक वायरल सी? भाई साहब मैं तो महाराष्ट्र जाना ही छोड़ा इस चक्कर में। मैं मालूम है मुझे बहुत सारे ऑफेंड हो जाएंगे इस बात पे, बट जो मैंने देखा है ये मेरे को ऑफेंड कर गया है। और ये तो मैं अभी तमीज में हूँ, मैं कमीज फाड़ने वाली बातें कर सकता हूँ यहाँ पे। ये क्या मैं कहती, तेरे बाप का उम्र आदमी का है वो, तुम चौटे बरसा रहे हो। बात करने आए तो बात कर। तू लॉ है, तू पुलिस है, क्या है तू? हो तुम, वो भी टेढ़े वाले। लैंग्वेज के लिए तुम किसी की प्रॉपर्टी तोड़ देते हो, किसी की दुकान तोड़ देते हो, किसी आदमी को तोड़ रहे हो बेफालतू में। तुम सिखाने के लिए क्या कर रहे हो? नहीं रहना तो सीख। अरे तो सिखाने के लिए जगह भी तो दे। वो नहीं हो पाएगा। कोचिंग सेंटर जो तुम प्राइवेटाइज करोगे, चलो मैं पैसा लगाने को भी तैयार हूँ, वो आईडी कार्ड देगा मुझे, तू मानेगा मेरी बात? तू बात सुनने के लिए तैयार है यहाँ पे? साले बुजुर्ग आदमी को कूट रहे हो तुम, शर्म करो थोड़ी सी। साले ये भाषा मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए थी, सालों ने मुद्दा बना रखा पॉलिटिकल। इसमें नाज करने वाली बात नहीं, धिक्कार करने वाली बात है ये जो तुम करते हो। और अगर इतनी ही दिक्कत हो, जाओ अमिताभ बच्चन के घर पे करके दिखाओ। साला आमिर खान इतने सालों से पैदा पला बड़ा वहां पे हुआ है, वो एक इंटरव्यू में बोलता है कि मैंने रिसेंटली मराठी सीखी है। तो इतने साल क्या उसका तलवे चाट रहे थे तुम? साले टैक्स के नाम पे वहां पे अपना घर चलवा रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट चलवा रहे हैं, गुंडागर्दी चला रहे हैं, वहां पे तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हिपोक्रेसी है, हिपोक्रेसी। मैं यूजुअली ना ऐसे इवेंट इग्नोर मार देता हूँ, क्योंकि साले हम उम्र होते हैं। आज साला एक रेस्टोरेंट ओनर है, जो भी ढाबे वाला है, वो उम्र वाला लग रहा है बंदा, तुमसे बड़ा है उम्र में, और तुम इस बात के लिए उसे कूट रहे हो। उसकी बात तो सुनो पूरी, और रिकॉर्डिंग करके ये ऑनलाइन डालते हैं अपना जलवा दिखाने के लिए। क्या करती है पुलिस वहां पे? ये है भाजपा का लॉ एंड ऑर्डर, ये है फडणवीस का फ्यूचर ऑफ महाराष्ट्र। अपने बच्चों को तुम ये करवाना चाहते हो? आई मीन सीरियसली, कौन है वो? तुम्हारा एक नेता है ना जिसका बेटा खुद दूसरे फॉरेन लैंग्वेज वाले स्कूल में पढ़ा है। चुप हो जा पापियो। साला पुलिस क्या कर रही है? कंप्लेन करो कि साले तुम आज लेजिट इस इंसिडेंट पे अगर ये बंदा कंप्लेन करेगा, अगले दिन बेल मिलेगी, उसके अगले दिन इसकी दुकान टूटी पड़ी होगी, बीएमसी वाले पहुंच जाएंगे। क्या कर लेगा बदला? मैं बोला ना, आज तुम इस देश में से महाराष्ट्र नहीं, किसी भी शहर या कोने से आ रहे हो देश के, अगर तुम सेफ होना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड समझो उसको। बात तो सही है। इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन नॉर्थ और गुजरात से आके हिंदी में भाषण देते, तब कहा जाता तुम्हारा एग्रेशन सिर्फ कॉमनर्स के लिए जिनसे तुम वोटों की भीख मांगते हो, सिर्फ इन्हीं के लिए। अमित शाह आया था कुछ समय पहले, हिंदी में बोला। फडणवीस बिहार गया था, हिंदी में बोला। कहाँ गया था भाषा का प्राउड? मैं नहीं बताऊंगा। भाई तू कितना भी बोल रहा है, पर मराठी में बोल। साले पासपोर्ट नहीं है और वीजा मुझे कोई देगा नहीं, वरना मैं भी भाग ही रहा होता। साले मुझे तो लगता है देश से जो भाग रहे हैं ना, छोड़ के देश को, ये इन्हीं लोगों की वजह से भाग रहे हैं। मराठी बोल। अरे मैं बिहार में हूँ, मराठी बोल। अरे मैं उड़ीसा में हूँ, मैं उड़िया बोले। अरे मराठी। अबे ममता दी की सरकार है यहाँ पे, बंगाली नहीं, मराठी बोल। साले इनको कर्नाटक वालों से भिड़वाओ ना यार, वो साले तेलुगु करते हैं, ये मराठी दोनों भिड़ो ना यार। मैं पक्का बता रहा हूँ, ये दोनों बैठेंगे ना साथ में, समोसे खा रहे होंगे, सही बता रहा हूँ मैं।
और वो समोसा लेके जो आएगा ना वो पक्का बिहार का होगा आलू के साथ। ट्रू स्टोरी, लिव अ लाइफ, जय बिहार। कुछ भी अभी बिहार इलेक्शन आने वाला है, लेकिन मजाक नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट निकाली है 2003 की। 2003 की लिस्ट रोल करी है इन्होंने, ये बोलते हुए कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये देने के लिए इतने लोगों के पास होगा। उसमें भी हेरा फेरी कि 3 करोड़ को 4 करोड़ बता रहे थे। अगर तुम्हारे पास 2003 तक का डेटा है जो तुम डिजिटली प्रोवाइड कर सकते हो, तो महाराष्ट्र इलेक्शन में इतना बवाल क्यों करते हो बे? उस पर सवाल नहीं करेंगे, मराठी बोल भाई, मराठी में करियो, वो भी मत ही करियो, एक्चुअली फंस जाएंगे हमारे वाले। मजा आया। बट कल मेरी वीडियो में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है, भाई तू इतना मुदानी के बारे में बोलता है कि अरे ये घटिया है, ये गलत है, वो गलत है। तो एक पल सोचा कांग्रेस सरकार आई तो क्या करप्शन होगा, एक लेवल करप्शन होगा। मैं कहा हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 11 साल में कोई करप्शन थोड़ी हुआ है, कभी हुआ है। मैं तुझे आज के केस गिनाता हूँ। मध्य प्रदेश की एक नेता है संपत्तिया, नाम में ही है संपत्ति, उसमें 1000 करोड़ के करप्शन का चार्ज लगाया है जल जीवन मिशन के ऊपर, जिसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक के ऑफिस से मांगी गई है। गेस करो ये पार्टी कौन सी है? ये नेता किस पार्टी का है? पार्टी का नाम आर्टिकल में नहीं लिखा, मुझे गूगल करना पड़ा क्योंकि मैं तो जानता भी नहीं था। 1000 करोड़ ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस एक दुष्कर्म वाले केस को इन्वेस्टिगेट करी थी, जहां पे 6 समोसों के चक्कर में मेडिकल रिपोर्ट चेंज कर दी और जो अक्यूज था उसको छोड़ने की बात चल ली। न खाता हूँ न खाने दूंगा। गुजरात अडानी यूएस ग्रुप अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही है क्योंकि यहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा। नो डाउट कोई सरप्राइज भी नहीं होगा, आने वाले समय में हमारे देश के महान नेता विश्व गुरु यूएस ट्रिप पे जा रहे होंगे दोस्ती बनाए रखने के लिए। अपनी दोस्ती बनी रहे। द थिंग इज, हम लोग करप्शन के बारे में तभी बात करते हैं जब अपने को पता रहता है, और अपने को पता कैसे चलता है? उसका काम होता है मीडिया का, न्यूज चैनल्स का। बट जब 11 साल से गोदी मीडिया बन के गोद में बैठ गए हो तो क्या ही पता चलेगा तुम्हें? 2G स्कैम के बाद तुम्हें क्या लगता है हुआ नहीं? व्यापम स्कैम के बाद कोई स्कैम ही नहीं हुआ। इलेक्ट्रल बॉन्ड सबसे बड़ा स्कैम है, कोर्ट के आदेश के बाद उसे इलीगल ठहराने के बाद भी चलता रहा, कोई पता चला तुम्हें? मरना तेरे को डर नहीं लगता? 2014 में अडानी ग्रुप $8 बिलियन के वैल्यूएशन पे था। 2022 में 50,000 से ज्यादा फ्रॉड के स्कैम्स 11 सालों में हुए हैं, जिसके बारे में गोदी मीडिया ने बात तक नहीं करी। अगर तुझे करप्शन लगता है ना, कांग्रेस करती थी जो करती थी, मैं खुद बोलता हूँ, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो रिजल्ट उस पर नहीं जाते, अलेज पे ही रहते हैं। ये हमें पता ही इसलिए चलता था कि मीडिया निष्पक्ष थी, न्यूज देती थी, हमें पता रहता था, हम क्वेश्चन करते थे। मीडिया ही गोदी में बैठ गई। मैं आज ही देख रहा था रू बिका का, मेरे प्रधानमंत्री के बारे में सोच समझ, देश का प्रधानमंत्री होता है, तेरा चाचा लगेगा फिर। देश का प्रधानमंत्री तेरा इकलौता कैसे हो गया? प्राइवेट बंदा है वो। ऐसे तो जवाबदारी किसी के बारे में कितना भी गंदा बोलना हो ये बोल सकती है, रीजनल पार्टी को तो धज्जे उड़ा सकती है। प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में इसने कितनी बदतमीजी से बात करी हुई है, इन 11 सालों में कितनी बदतमीजी से बात करी हुई है। मेरे प्रधान सबके हैं वो, कॉपीराइट नहीं है, भगवान नहीं है वो, हमारा ही चलेगा। और अंधभक्तों को क्या ही बोल लूं मैं, इनको मनुस्मृति तो ऐसे लगता है कि हम लोग फालतू का आउटरीच करते हैं, मतलब मैं नहीं बाकी लोग, बट संविधान से फालतू में लोग प्यार करते हैं ताकि मनुस्मृति को नफरत देख पाए। ये पोस्ट है, इसके नीचे मैंने पोस्ट नहीं किया, इसके नीचे दलित का कोई ग्रुप है, उन लोगों ने पोस्ट किया कि साले क्या झूठ फैला रहा है, इसके चैप्टर इसमें वर्ड्स में यही लिखा हुआ है जो भेदभाव क्रिएट करता है, झूठा आदमी। और यही है हर करप्शन का जड़ और सोल्यूशन, झूठ बोलो। मतलब कोई था भी दिल्ली इलेक्शन हुआ था ना, तो कोई आया बोला कि झुग्गियों को नहीं हटेगा जब तक पक्के मकान नहीं मिलेंगे। फिर रात में 2-3 बजे तक बुलडोजर चल जाते हैं, उसके बाद पूछते सवाल तो उनका जवाब होता ही ये, तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। मीडिया को करप्ट करना करप्शन नहीं है। अपोजिशन को फेक चार्जेस लगा के महीनों सालों तक ऐसे एक्ट के थ्रू जिनको खुद उन्होंने चेंज किया है ताकि उनको डिटेन रखें जेल में, करप्शन नहीं है। गवर्नमेंट एजेंसी जिनका काम अच्छे कामों के इस्तेमाल के लिए था, उनको प्रेशराइज करके अपनी रूलिंग बनाई जाती है, करप्शन नहीं है। पुलिस को फोर्स किया जाता है जितनी भी एंटी वॉइसेस उठे रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ उनको दबा दिया जाए या जेल में भर दिया जाए। और कस्टडियल कितनी इंक्रीज हो गई, करप्शन नहीं है। जो वैक्सीन कोरोना की तुमने लगाई, उस कंपनी के मेकर्स आके बोले कि हाँ ब्लड क्लॉट बन सकते हैं जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर तक में ही 26-32 हजार केसेस आ रहे हैं के, इनका कोई रिलेशन नहीं है, करप्शन नहीं है। जो चीज तुम्हें पहले पता होनी चाहिए बाद हमें पता चलती है, करप्शन नहीं है। भैया अपनी निगाहें खोल के देखो जरा, बोलने वालों की हवा टाइट क्यों होती है। मैं भी बहुत कंट्रोल में बोलता हूँ, बट मुझे मालूम है चैनल इसलिए तो जा रहा है मेरा, अबे पॉलिटिक्स में पैसा नहीं है, लॉस में जा रहा हूँ मैं, उसके बाद भी ये करता हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है।
तभी मेरे को दूसरा चैनल चलाना पड़ता है यार, घर चलाने के लिए उतना करना पड़ेगा मेहनत। सही बता रहा हूँ मैं, पैसे नहीं बनते भाई, यानी मैं बिल्कुल भी, मैं लिजिट अभी 80 करोड़ वाली जनता में हूँ। अच्छे दिन। डेटा फ्री दे दिया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल दी है लोगों के लिए, लोग खुश है अपना कि हम तो विश्व गुरु हैं। दुनिया थू थू कर रही है, कोई मतलब नहीं, यहाँ पे विश्व गुरु लिखा है काफी है। मजाक नहीं रहा, मेरे पापा है व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको 3D डिजाइन भेज देते हैं इलेक्शन से पहले कि देखो क्या बना दिया है, मेरे को दिखा रहे वो कि देख क्या बना दिया गांव में। मैं कहा ये 3D डिजाइन है यार, बनाया होगा मैक्स और आफ्टर इफेक्ट में जैसे में लग रहा है मुझे तो रियल, इनको ये रियल बता रहे हैं। 50 करोड़ का स्मृति एक्सप्रेस, पानी बह रहा है उसमें, एक्सप्रेस हाईवे पे टोल वोल इकट्ठा करने के बाद गड्ढे बना रखे हैं, और एक मुस्लिम आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो मंदिर के अंदर नमाज पढ़ रहा था, उसकी सीक्रेटली रिकॉर्डिंग बना के गलत बात फैला के अरेस्ट कराया जाता है। वो बंदा 30 साल से उस मंदिर की सेवा कर रहा है, मंदिर को साफ सुथरा रखता है, जानवरों को साफ सुथरा रखता है, खाना खिलाता है, और पंडित जो उस मंदिर का है प्रिस्ट, उसने बोला है कि अगर उसके घर वाले बेल नहीं करा सकते मैं बेल कराऊंगा, क्योंकि जो जिसने भी किया है वो गलत किया है, ये गलत नहीं है, इंसानियत धर्म से पहले आती है। अगर देश को बचाने वाली बात होगी ना, इन नेताओं से ज्यादा मैं लोगों पे भरोसा करूंगा और कुछ डॉक्टर्स पे, क्योंकि आज डॉक्टर दिवस है। तो मेरे जितने भी डॉक्टर और वाना भी डॉक्टर और आयुर्वेदिक वाले हैं, उनको, डेंटिस्ट भी, उनको भी देखो, मजाक के लिए तुम मजाक उड़ा लो, मैं किसी से पंगे नहीं लेता, मेरे पंगे बहुत बड़े हैं आजकल। चलो लाइक कर देना, पीस आउट एंड बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon or join me with the join button, it will help this channel, peace।